भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन वंदन करते हुए सभी मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमी धर्मार्थियों को हर हर महादेव बम बम बोले नमः शिवाय। प्रिय मित्रों, गुरुजी का आशीर्वाद लेकर आज के इस निःशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले इस कार्यक्रम की जो कुंडली है वो है अभिषेक शर्मा जी की। गुरुजी अभिषेक जी का जन्म विवरण है 21 फरवरी सन 1996। जन्म समय है प्रातःकाल 11:30, जन्म स्थान कटक, उड़ीसा। गुरुजी अभिषेक जी ने आपसे प्रश्न पूछा है कि गुरुजी क्या व्यापार में सफलता मिल सकती है? कृपया अपन के प्रश्न का उत्तर प्रदान करें। अभिषेक शर्मा 21 फरवरी 1996 11:30 बजे दिन में जन्म हुआ है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, मीन राशि है, वृषभ लग्न है। आपका प्रश्न है क्या आपको व्यापार करना चाहिए, व्यापार में सफलता के योग हैं या नहीं है। अभिषेक शर्मा, व्यापार का कारक बुध होता है। बुध आपका बहुत अच्छी स्थिति में है। त्रिकोण का स्वामी है, त्रिकोण में बैठा है। धन स्थान का स्वामी है, त्रिकोण में बैठा है। मित्र राशि में बैठा है और बली भी है। अस्तु आप अच्छे व्यापारी बन सकते हैं, व्यापार करें। हर हर महादेव। अब इस कार्यक्रम की जो द्वितीय कुंडली है वो है मानी शर्मा जी की। गुरुजी मानी जी का जन्म विवरण है 21 मार्च सन 1990। जन्म समय है रात्रि के 8:20, जन्म स्थान ऊना, हिमाचल प्रदेश। गुरुजी मानी जी का आपसे प्रश्न है कि गुरुजी मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, कोई भी संतान नहीं है, मेरा भाग्योदय कब होगा? कृपया अपन के प्रश्न का उत्तर प्रदान करें। मणि शर्मा 21 मार्च 1990 रात्रि 8:20 पर जन्म हुआ है। आपका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, मकर राशि है, कन्या लग्न है। आपका प्रश्न है संतान से संबंधित। 5 वर्ष व्यतीत होने जा रहे हैं या हो चुके हैं, संतानोत्पत्ति नहीं हुई है। संतानोत्पत्ति की चिंता है। संतानोत्पत्ति में मंगल भी बाधक है, शनि भी बाधक है, राहु भी बाधक है, चंद्र भी बाधक है। केवल आपके पास एक ग्रह है, शुक्र, जो आपको संतान दे सकता है, लेकिन वो भी पीड़ित हो रहा है राहु और मंगल के साथ होने से। राहु उसको ज्यादा पीड़ित कर रहा है। राहु की महादशा भी चल रही है। संतान का योग शुक्र दे रहा है, कन्या संतान का। शुक्र का अंतर चल रहा है, मार्च 2026 तक चलेगा। इस बीच में शुक्र को 2026 तक और आपको कन्या संतान की प्राप्ति होनी चाहिए, लेकिन शुक्र बली नहीं है, कमजोर है। शुक्र चंद्र से पीड़ित होता है तो चंद्र के नक्षत्र में भी है, इसीलिए परेशानी तो है। अगर शुक्र आप बलि कर लें तो कन्या संतानोत्पत्ति हो सकती है, अन्यथा प्रॉब्लम तो है।
नमस्कारम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब इस कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम की जो तृतीय कुंडली है वो है मुकेश खंडेलवाल जी की। गुरुजी मुकेश जी का जन्म विवरण है 23 मार्च सन 1984, जन्म समय है प्रातःकाल 7:12, जन्म स्थान टोंक राजस्थान। गुरुजी मुकेश जी का आपसे प्रश्न है कि गुरुजी मेरी नौकरी सितंबर में चली गई थी, अब नई नौकरी कब मिलेगी? कृपया आप उनके प्रश्न का उत्तर प्रदान करें। मुकेश खंडेलवाल 23 मार्च 1984 मॉर्निंग 7:12 पर जन्म हुआ है। ज्येष्ठा नक्षत्र में, वृश्चिक राशि है, मीन लग्न है आपका। आपका प्रश्न है कि आपको सर्विस प्राप्त करने का योग कब है, सर्विस कब मिलेगी? खंडेलवाल जी कुंडली के आधार पर जनवरी से नौकरी का योग प्रारंभ होता है और अप्रैल के मध्य तक, जनवरी से अप्रैल के मध्य में आपको सर्विस की प्राप्ति होनी चाहिए आपके कुंडली के आधार पर। नमस्कारम। अब इस निःशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम की जो चतुर्थ कुंडली है वो है अनिल पोखरियाल जी की। गुरुजी अनिल जी का जन्म विवरण है 1 फरवरी सन 1983, जन्म समय है दिन के 11:50, जन्म स्थान नई दिल्ली। गुरुजी अनिल जी का आपसे प्रश्न है कि गुरुजी जीवन में संघर्ष बहुत है और आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, क्या कुछ सुधार की अपेक्षा की जा सकती है? कृपया आप उनके प्रश्न का उत्तर प्रदान करें। अनिल पोखरियाल 1 फरवरी 1983 11:50 पर आपका दिन में जन्म हुआ है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, कन्या राशि, मेष लग्न है आपका। आर्थिक स्थिति को लेकर के आप काफी परेशान हैं। परेशान होना चाहिए। बृहस्पति जो संपत्ति का, धन का जो कारक होता है, यद्यपि शुक्र भी कारक होता है, लेकिन दोनों ही ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है। शुक्र 11वें भाव में तो आपका बैठा है, लेकिन राहु के नक्षत्र में है और मंगल के साथ है और कुंभ राशि में है, तो गलत तो है। धन स्थान का स्वामी है, गलत है, अच्छा नहीं कहेंगे। शुक्र और शनि का आपस में परिवर्तन योग भी है। परिवर्तन योग अच्छा नहीं माना जाएगा। शनि और शुक्र का परिवर्तन योग अच्छा नहीं होता है। इसके अतिरिक्त बृहस्पति से दूसरे स्थान में केतु बैठा हुआ है, ये भी धन लॉस का योग बनता है, धन की चिंता देता है। लेकिन बृहस्पति से चतुर्थ भाव में शुक्र तो है, लेकिन दूसरे और तीसरे भाव में केतु और सूर्य बैठे हुए हैं। बृहस्पति की आप पर दशा भी चल रही है। कुंडली के आधार पर हमारी जो समझ में आता है वो ये आता है कि सन 2028 से जहां से शुक्र की दशा आएगी, क्यों बृहस्पति से शुक्र चौथे घर में बैठा है। बृहस्पति को जीव माना जाता है, तो बृहस्पति को यदि लग्न बना के यदि देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जब तक शनि, बुध और केतु की दशाएं चलेंगी तब तक आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब बृहस्पति में जब शुक्र जुलाई 2028 से प्रारंभ होगा तो आपको धन की प्राप्ति होगी और आपका धन का जो संकट है वो आपका दूर हो जाएगा। नमस्कारम।
अब इस निःशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम की जो अंतिम कुंडली है, जो पंचम कुंडली है, वो है मनस्वी शर्मा जी की। गुरुजी मनस्वी जी का जन्म विवरण है 2 मई सन 2001, जन्म समय है दोपहर के 1:29, जन्म स्थान होशंगाबाद मध्य प्रदेश। गुरुजी मनस्वी जी की माताजी ने आपसे प्रश्न किया है, गुरुजी ये मेरी बेटी की बर्थ डिटेल्स हैं, इसका विवाह कब तक होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, कृपया आप उनके प्रश्न का उत्तर प्रदान करें। मनस्वी शर्मा 2 मई 2001 दिन के 1:29 पर आपका जन्म हुआ है मघा नक्षत्र में। सिंह राशि, सिंह लग्न है, सूर्य की मालसा चल रही है। आपकी माताजी ने प्रश्न पूछा है कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और आपका विवाह लगभग किस उम्र पर होगा। वैवाहिक जीवन तो ठीक है, मिला जुला है, ज्यादा खराब भी नहीं है तो अच्छा भी नहीं है, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। बृहस्पति की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है। बृहस्पति से दूसरे भाव में भी राहु बैठा हुआ है, लेकिन बृहस्पति से चौथे भाव में चंद्र है। बृहस्पति से दूसरे भाव में त्रिकोण को यदि देखते हैं, ट्रायन को अगर देखा जाए तो दोनों भाव खाली हैं। तुला राशि भी खाली है और कुंभ राशि भी खाली है, कोई ग्रह तो नहीं है। नवांश कुंडली में मंगल केतु स्थिति को खराब कर रहे हैं, वैवाहिक सुख को कमजोर कर रहे हैं, कष्टप्रद बना रहे हैं। लेकिन वैवाहिक जीवन चलता रहेगा कष्टों के तहत, संघर्षों के तहत, टेंशन के तहत। विवाह 28 वर्ष के बाद ही होगा, 28वें के लास्ट में या 29वें वर्ष में विवाह का योग बनता है। नमस्कारम। अच्छा मित्रों, आज का यह निःशुल्क कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। तो जो भी मित्र इस निःशुल्क कुंडली विश्लेषण का लाभ लेना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में अथवा हमारे व्हाट्सएप पर अपना जन्म विवरण और उसके साथ अपना एक प्रश्न भेजें। जन्म विवरण के साथ अपना नाम भी भेज दिया कीजिए, क्योंकि नाम नहीं आता है कुछ जातकों का। तो कृपया अब हमें आज्ञा दें। प्रणाम। हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गौ माता की।